ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। मैं जज साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इतनी हिम्मत दिखाई। अरविंद जी ने पूरा जीवन ईमानदारी से जिया है और उनका एक ही ध्येय है कि ये देश खूब तरक्की करे, लेकिन इन लोगों ने अपने सत्ता के लालच में पिछले इतने सालों से हमारे ऊपर झूठी एलिगेशंस लगाई, हमारे को तड़पाया, हमारे को, अरविंद जी को, उनके साथियों को जेल में भेजा, बहुत कष्ट दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे, सच की जीत होगी। मैं अपने उन साथियों का भी धन्यवाद देना चाहूंगी जो इस समय में हमारे साथ रहे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सुनीता जी, आरोप ये लगा था कि भ्रष्टाचार का मामला है और पूरा चुनाव उसी मुद्दे पर लड़ा गया था और सिटिंग मुख्यमंत्री थे जब उनको जेल भेजा गया। आप लोग ही न्याय दीजिए, बताइए कि किसका भ्रष्टाचार था, सत्ता के लालच का भ्रष्टाचार था या इस सबके बीच में एक और तो अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें ईश्वर पर पूरा भरोसा था और न्याय की जीत हुई है। उन्होंने जजेस का भी शुक्रिया अदा किया है क्योंकि दिल्ली शराब घोटाला केस जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी बैकफुट पर आ गई थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने सभी 23 आरोपियों को बरी कर दिया है और उसके बाद अरविंद केजरीवाल भावुक नजर आते हैं। तो दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया बरी हुए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने यह बहुत बड़ा फैसला दिया है। बड़ी तस्वीर आज निकल करके सामने आ रही है और इस बीच अपडेट यह है कि अरविंद केजरीवाल शाम को 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। लेकिन आप देखिए भावुक तस्वीर अरविंद केजरीवाल की, रो पड़े वो मीडिया से बातचीत करते हुए। उन्होंने कहा कि वो कट्टर ईमानदार हैं और जब वो घर जाते हैं तो अपनी पत्नी के गले मिलते हैं। सालों से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से शराब घोटाला कर रही थी और हमारे ऊपर आरोप लगा रही थी, आज कोर्ट ने सारे आरोप खारिज कर दिए और जितने भी एक्यूज्ड थे सबको डिस्चार्ज कर दिया। हम हमेशा कहते थे सत्य की जीत होती है, हमें भारतीय न्याय प्रणाली पे भरोसा है। मैं जज साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारे साथ न्याय किया, सत्य की जीत हुई। मैं हमेशा कहता था कि भगवान हमारे साथ है। मोदी जी ने और अमित शाह जी ने मिलके आजाद भारत का सबसे बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र रचा। आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े 5 नेताओं को जेल में डाल दिया गया। यहाँ तक कि सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जो आज तक भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ, सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उसके घर से घसीटकर जेल में डाला गया और 6 महीने तक जेल में रखा गया। हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी, उनको लगभग 2 साल तक जेल में रखा गया। पूरा का पूरा फर्जी केस था। हमारे ऊपर कीचड़ फेंका गया। 24 घंटे टीवी चैनलों के ऊपर डिबेट चलते थे, खबरें दिखाई जाती थी केजरीवाल भ्रष्ट है, केजरीवाल भ्रष्ट है। हिम्मत मत भाई, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। मैंने केवल अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। इन्होंने झूठा केस लगाया और आज ये साबित हो गया। कोर्ट ने कहा है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार है। मैं प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, सत्ता के लिए इस तरह से खिलवाड़ मत कीजिए देश के साथ, इस तरह से संविधान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आपको सत्ता चाहिए, अच्छे काम कीजिए। आज देश के सामने इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, पूरे देश में सड़कें टूटी पड़ी है, चारों तरफ पोल्यूशन ही पोल्यूशन हो रहा है, चारों तरफ देश में इतनी समस्याएं हैं। उन समस्याओं का समाधान करके सत्ता में आइए ना। केजरीवाल पे, आम आदमी पार्टी पे झूठे केस क्यों करते हैं? अच्छा काम करके सत्ता में आइए। इस तरह के झूठे केस करना और 24 घंटे विरोधियों के, विपक्षियों के खिलाफ ऊट पटांग के केस करना, उनको जेल में डालना, ये एक प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा।
देश आगे तब बढ़ेगा जब जनता की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। केजरीवाल की भावुक तस्वीर, वो रो पड़े। उन्होंने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र था, आज सत्य की जीत हुई है, उनको न्याय मिला है। हमारे सहयोगी शंकर आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, अरविंद केजरीवाल रो पड़ते हैं, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जश्न की तस्वीरें हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जश्न भी मना रहे हैं। तो इस फैसले ने आम आदमी पार्टी के लिए संजीवनी का काम किया है। शंकर, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, शंकर से हम फिर से संपर्क करेंगे, लेकिन यह बड़ी तस्वीर है। सियासी तौर पर भी आप देखिए कि आम आदमी पार्टी इस फैसले ने जान फूंकने का काम किया है, क्योंकि जो चुनावों में हार मिलती है उसके बाद से गायब सी हो गई थी ये पार्टी। लेकिन दिल्ली शराब घोटाला केस, जिसने काफी सुर्खियां बटोरी, क्योंकि आम आदमी पार्टी की नींव ही थी भ्रष्टाचार मुक्त पार्टी, लेकिन इस पर गंभीर आरोप लगे। और हमारे साथ शंकर लगातार बने हुए हैं। शंकर, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, अरविंद केजरीवाल रो पड़ते हैं, शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, और यहां पर आम आदमी पार्टी के नेता बोल रहे हैं कि ये सत्य की जीत हुई है। तो इस फैसले ने संजीवनी का काम किया है आपके लिए? देखिए, पार्टी में संजीवनी देने का काम जरूर किया गया है, लेकिन यहाँ पे एक बात समझना होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोर्ट ने कहा दिया कि आपको बाइज्जत बरी किया जाता है। कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है। इस शब्दों को समझिए। यहाँ पे सीबीआई को कहा गया है कि आप सही तरीके से जो आरोप लगा रहे हैं, उससे संबंधित तमाम दस्तावेज, तमाम जो उससे संबंधित जो सबूत है, उसको पेश नहीं कर पाए हैं। ये इस बात पे इसको समझना होगा। दूसरी तरफ देखा जाए, आम आदमी पार्टी और खास तौर पर अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को जो एक संजीवनी मिली है आज कोर्ट से, निश्चित तौर पर इसका एक असर भी होगा। और आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शाम में, उसको विस्तार से उसको दिखाने और बताने का प्रयास भी किया जाएगा। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल आप कितना और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, उसको आज अपने उसको दिखाने और बताने का प्रयास किया जाएगा। और अब बात करें राजनीतिक गलियारों की बात करें, तो इसका एक अच्छा खासा असर अब पंजाब में भी देखने को मिल सकता है। पंजाब और गुजरात में आने वाले दिनों में वहां पे भी चुनाव होने हैं। तो किस तरह से वहां पे आम आदमी पार्टी और मजबूती से अपने बातों को वहां रखने का प्रयास करेगी। तो एक तरह से कह सकते हैं संजीवनी जरूर मिली है, लेकिन अब सीबीआई इस मामले पे क्या करेगी? क्या इस मामले में आगे अपील करेगी? क्या उस अपील करने का आगे असर होगा? क्या सभी सीबीआई के द्वारा उन तमाम सबूतों को जब कोर्ट के सामने, हाईकोर्ट में जब अपील किया जाएगा और उसके सामने रखा जाएगा, तो उस वक्त में कोर्ट उसको कैसे देखती है? क्या ये फैसला है, बहुत बड़ा ये फैसला है, जिसमें अरविंद केजरीवाल को बरी कर दिया गया है। इसके अलावा मनीष सिसोदिया बरी हो चुके हैं। अब आगे क्या है? हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती दी जा सकती है, क्योंकि हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि यहाँ पर सीबीआई कानूनी राय ले रही है और हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो ये राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला है और अब मामला हाईकोर्ट में जाएगा। वहां से क्या तस्वीर निकल करके सामने आएगी, ये देखना होगा।